नमस्कार। मैं इंदिरा सरस्वत, सह आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान का हमारा विषय है आदिकाल के प्रसिद्ध महाकवि विद्यापति। तो चलिए हम शुरू करते हैं। विद्यापति का जीवन परिचय, उनके रचनाओं का परिचय हम जान लेंगे। इसके पश्चात उनके काव्यगत विशेषताएं भी हम करेंगे। विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें वैष्णव, शैव और शाक्त भक्ति के सेतु के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने उत्तरी बिहार में लोक भाषा की जन चेतना को जीवित रखने का महान प्रयास किया। मिथिला प्रदेश में लोक गीतों में आज भी विद्यापति की भक्ति एवं श्रृंगार रस में डूबी रचनाएं जीवित है। इनकी पदावली एवं उनकी रचना कीर्ति लता अमर रचनाएं हैं। विद्यापति मूलतः श्रृंगार रस के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल के प्रमुख रचनाकारों में विद्यापति का उल्लेख किया है। इनकी प्रमुख रचनाओं में कीर्ति लता, कीर्ति पताका तथा पदावली इत्यादि है। कीर्ति लता बहुत कुछ रासो शैली में लिखी गई थी। इसमें संस्कृत एवं प्राकृत के छंदों का प्रयोग हुआ है। रासो की भांति कीर्ति लता में भी गाथा छंद का प्रयोग प्राकृत भाषा में किया गया है। विद्यापति के पदों में मधुरता एवं गेयता का गुण भी अद्वितीय है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग ने उनके काव्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि गीत गोविंद कार जयदेव की मधुर पदावली को पढ़कर जैसा हम अनुभव करते हैं, ठीक वैसा ही विद्यापति की पदावली को पढ़कर भी हम गीत गोविंद के रचनाओं को पढ़ने से जो हमें अनुभूति होती है, ठीक वैसी ही अनुभूति हमें विद्यापति के पदों को पढ़ने के पश्चात होती है। विद्यापति के पदों की मधुरता के कारण विद्यापति को मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति ने संस्कृत, अवहट्ट एवं मैथिली भाषा में अपना काव्य लिखा। कीर्ति लता, कीर्ति पताका ये दो रचनाएं उन्होंने अवहट्ट भाषा में लिखी। पदावली जो उनकी रचना है वह हिंदी में, और वही रचना जो है इनकी प्रसिद्धि का कारण है। पदावली में कृष्ण और राधा विषयक श्रृंगार के पद वर्णित है। इन्हें राधा और कृष्ण विषयक श्रृंगारी काव्य का जनक भी माना जाता है। विद्यापति एक दरबारी कवि थे। उन्हें कई राजाओं के दरबार में रहना पड़ा और उनके प्रत्येक पद पर दरबारी वातावरण की छाप हमें दिखाई देती है। विद्यापति ने अपने काव्य में कृष्ण एवं राधा को एक साधारण रसिक या नायक नायिका के रूप में उन्होंने चित्रित किया है। उनके लिए कि वह आराध्य देव के रूप में नहीं, एक छेल छबीले नायक नायिका के रूप में राधा और कृष्ण वर्णित हुए हैं। वे वास्तव में कवि ही थे। भक्त कवि के रूप में अपेक्षा करना
उचित नहीं है। विद्यापति की मूल रुचि श्रृंगार में ही थी। भक्ति तो मात्र सुमिरन का बहाना मात्र थी। राधा और कृष्ण विषयक पदों में केवल लौकिक प्रेम का ही वर्णन मिलता है। इसलिए हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि विद्यापति एक श्रृंगारी कवि है। धन्यवाद।